वजीर आजम ने डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मंजूरी दे दी। उमूर खारजा में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी को हटाने का हुक्म, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमती हुक्मनामे में खबर शाया करने वाले डॉन अखबार के एडिटर जफर अब्बास और सहाफी और कॉलम नवीस सनद अलमेडा के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए मामला APNS के सुपुर्द। मुल्की सलामती से मुताल्लिक अमूर पर खबरों के लिए ज़ाब्ता कार बनाने की सिफारिश। डॉन लीक्स पर हुकूमत और फौज में इख्तिलाफात एक मरतबा फिर मंजर आम पर आ गए। वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर DGISPR का फौरी और सख्त रद्द अमल वजीर आजम के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के ट्वीट में जारहाना अंदाज। मैं समझता हूं ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट्स को जमहूरियत और निजाम के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। कहा, इदारे ट्वीट के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते, ट्वीट्स के जरिए मामलात चलाना बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म ने डॉन लीक्स कमेटी की सिफारिशात मिनोअन कबूल की। वज़ीर आज़म हाउस नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता, मामले पर वज़ारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मानोअन कबूल की हैं, उन पे अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है। तो ये शोर क्यों है बरपा, खुदा ही जाने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक ने ISPR के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हुकूमत तमाम जिम्मेदारी डॉन अखबार पर डाल रही है। अगर अखबार ने गलती की तो फातमी और राव को सजा क्यों, और अगर डॉन गलत नहीं तो फिर ये फातमी से किसी बड़े दर्जे पर फाइज अफसर ने किया होगा। असद उमर का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पाक फौज के मौक़िफ़ की तायीद और डॉन लीक्स रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार झूठे हैं, फौरी मुस्ताफी हो जाएं। शेख रशीद कहते हैं, बड़ी मछलियों को छोड़कर तारिक फातमी और राव तहसीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। कौन सा पैनामा, कैसी ना अहली, वजीर आजम का जोशो जज्बा आसमान छूने लगा। इस्तीफा मांगने वालों को खरी खरी सुना दी। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो, क्रिकेट। इस्तीफा मांगना छोड़ो और क्रिकेट खेलो, मगर अब वो क्रिकेट खेलने के काबिल भी नहीं है। उकाड़ा में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने मुखालफीन पर तंज के निश्तर बरसा दिए। डॉन लीक्स पर सिविल अस्करी इख्तलाफात का ट्विटर पर भी चर्चा। किसी ने रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया तो कुछ ने फौज की जानिब से सोशल मीडिया पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद करने के अमल की तनकीद की। तहरीक इंसाफ के जलसों में खवातीन की शिरकत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। वजीर आजम ने खवातीन की शिरकत को तनकीद का निशाना बनाया तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म से इस्तीफे के मुतालिबे पर लीगी सफ़ों में शदीद गम और गुस्सा। आबिद शेर अली ने फिर अखलाकियात का सबक बुला दिया। इमरान खान, जरदारी और शेख रशीद पर कड़ी तनकीद। इमरान खान के इल्जाम के खिलाफ हर सूरत अदालत जाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा, एक पाई भी रिश्वत साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर इल्जाम साबित ना हो तो नियाजी साहब को झूठों का IG करार दिया जाए। अल्ताफ हुसैन और उनके हामियों को पाकिस्तान पर यकीन और आइन को मानने का ऐलान करना होगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार।
अल्ताफ हुसैन या उनके कोई हिमायती कहीं भी हों, उनको पहले ये ऐलान करना चाहिए और करना होगा कि वो पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। नाक़िस तफ्तीश के बाइस मुल्ज़िमान रिहा हो जाते हैं और इल्जाम अदालत पर आता है। इंसाफ की फराहमी एहसान नहीं, लोगों का हक है। अगर इंसाफ फराहम ना कर सके तो खुद को मुआफ नहीं कर सकूंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। मर्दमशुमारी के बाद कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के हलकों में इजाफा करना इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। नई हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम लाना होंगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब की मीडिया ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमाते इस्लामी फिर सड़कों पर आ गई। गवर्नर हाउस के बाहर धरना, मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। विशाल कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम इमरान मर्दान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने बयान कलम बंद करके जेल भेज दिया। मेट्रो बस ने तेज रफ्तारी से मोड़ काटा। तालिबा बस का शीशा तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। रावलपिंडी में हादसे की सीसीटीवी फुटेज में लड़की गिरते हुए देखा जा सकता है। कराची में 3 महकमों की जानिब से इजाजत न मिलने के बावजूद आई चंदरीगढ़ रोड पर तामीर होने वाली 1700 दफातर पर मुश्तमिल कसीरुल मंजिला इमारत में आग। न आग बुझाने का इंतजाम, न इमरजेंसी रास्ता। फायर फाइटर्स ने 8 घंटों बाद काबू पाया। सिंध हुकूमत ने महकमों का सत्यानाश कर दिया। शर्म आनी चाहिए। शहर के पैसों से दुबई में जायदादें बन रही हैं। मेयर कराची बरहम। गर्मी का पलटकर कराची पर वार। सूरज आग बगोला हुआ तो शहरियों के पसीने छूट गए। पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। मैं समझता हूं ये जो ट्वीट्स होती हैं, किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इनके कहने पे नवाज शरीफ वजीफा देगा। जाओ जाके क्रिकेट खेलो क्रिकेट। इंटीरियर मिनिस्टर निसार ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इस लेटर के बाद उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किसी से इखलाकी तौर पे इस्तीफा केपीके के अंदर ले नहीं सके तो नवाज शरीफ के इस्तीफे की बात की तो बाहर सड़कों के ऊपर। इसके अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। और बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं डॉन लीक्स पर वजीर आजम हाउस के जारी करदा नोटिफिकेशन से, जिसमें मुताल्लिका इदारों को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि डीजी ISPR ने ट्वीट किया और हुकूमती नोटिफिकेशन को सख्त अंदाज में मुस्तरद कर दिया। मुल्की सियासी माहौल में हलचल मचाने वाली डॉन की खबर पर कायम कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी आज वजीर आजम नवाज शरीफ ने दी। वजीर आजम हाउस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम के इमाम ने खुसूसी तारिक फातमी से उनका कलमदान वापस लेते हुए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई। रिपोर्ट में महकमा इत्तलात के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ सन 1973 के END कवानीन के तहत कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए। और अब से कुछ देर पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और राव तहसीन को ओहदे से हटा दिया गया है। वजीर आजम हाउस से जारी नोटिफिकेशन में रोजनामा डॉन,
उसके एडिटर जफर अब्बास और सहाफी सिरिल अलमेडा का मामला भी ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सुपुर्द करते हुए इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में APNS को प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने की भी हिदायत की गई है ताकि कौमी सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से किसी भी खबर में बुनियादी सहाफती और एडिटोरियल इक़दार को मद्देनजर रखा जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस हवाले से जरूरी कार्रवाई मुतालिका वजारतें और डिवीजन करेंगे। DG ISPR ने 2 लाइन का ट्वीट किया और हुकूमती सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमती सिफारिशात नामुकम्मल और इंक्वायरी के मुताबिक नहीं है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। डॉन लीग्स कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी के नोटिफिकेशन का रद्द अमल पाक फौज की जानिब से ट्विटर पर पैगाम की सूरत में आया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 2 लाइन के ट्वीट में हाकिमाना अंदाज इख्तियार किया। उन्होंने नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हुए लिखा कि डॉन लीग्स पर हुकूमती हुक्मनामा नामुकम्मल है। ISPR तर्जुमान के मुताबिक हुकूमती नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक भी नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब डॉन लीग्स पर जवाबुल जवाब का खेल खुले आम खेला गया हो। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने चंद हफ्तों कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन लीग्स पर अदम इत्तेफाक राय का जिक्र किया था। मुझे ये रिपोर्ट ये है कि कंसेंसस हो गया है। इस बयान का जवाब फौजी तर्जुमान ने कुछ ही दिन बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कुछ यूं दिया। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछिएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। ट्विटर पर हुकूमती फैसलों को हुकूमत के मातहत काम करने वाले रियासती इदारे के तर्जुमान की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। DG ISPR के ट्वीट पर वजीर दाखिला ने सख्त रद्द अमल दिया है और बोले कि इदारे ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते, ट्वीट किसी भी तरफ से हो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। लेकिन साथ ही ये वजाहत भी कर दी कि वजीर आजम ने तो पूरी रिपोर्ट में नौन मान ली है। ट्वीट्स होती हैं, किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए जहर कातिल है। वजीर दाखिला चौधरी निसार को कराची में सहाफियों के तंदुतेज सवालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बढ़ते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की और कहा कि वजीर आजम ने तो रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मन कबूल की हैं, उन पे अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है। उन्होंने ट्वीट्स पर कहा कि इदारे इस तरह एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता नोटिफिकेशन से पहले भौचाल कैसे आ गया। जिसे नोटिफिकेशन कहा जा रहा है वो सिर्फ हवाला है। जो हवाला दिया गया है, जिसको नोटिफिकेशन बना के पेश किया जा रहा है, वो रेफरेंस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर in lieu of the briefing that I've given to the Prime Minister. चौधरी निसार ने वाजे किया कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को शील्ड करने की कोशिश न की जा रही है, न की जाएगी। भारतीय ताजिर सज्जन जंदल से मुताल्लिक सवाल पर उनका कहना था कि किसी से मुलाकात करने से कोई मशकूक नहीं होता। किसी पाकिस्तानी से मिले तो वजीर आजम मशकूक हो गए हैं, ये बिल्कुल नाजायज बात है। किसी के मिलने से यकीनन न तो मशकूक होते। चौधरी निसार ने सारी सूरत हाल का जवाब इस तरह से दिया कि ये शोर क्यों है बरपा, खुदा ही जाने। जब इस्लामाबाद में सहाफियों ने वजीर खजाना इसहाक डार से डॉन लीग्स रिपोर्ट पर वजीर आजम के अहकामात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने वजाहत दे दी है। वैसे भी सिर्फ एक दस्तावेज पढ़ने से सारी बात समझ में नहीं आ सकती। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं पैरा 18 की, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, उसके बाद जो एक्शन लेने हैं, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली फर्दर एक्शंस के लिए है। तो इसका 2 हिस्से हैं। एक है कि पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट जो कि कंटेन कर दिया रिकमेंडेशन, वो भी चौधरी साहब ने, अभी मैं सरीना में जब कर रहा हूँ अपनी साफा की कॉन्फ्रेंस, तो वो कराची में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पब्लिक करनी थी आज। वो आप जब उसको पढ़ेंगे और उसके साथ जब आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑर्डर है, जो कि आपके पास गालबन समहाउ मेरा ख्याल मीडिया दिखा रहा है, उसमें पहला सेंटेंस यही है कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अप्रूव द रिकमेंडेशन इन पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट। तो वो पूरे का पूरा जो है वो साथ पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ एक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए आज जो है वो भी उसका ऑर्डर भी इशू हो गया।
तो बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने से आपको क्लियर नहीं होगा, आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। और सियासी रहनुमाओं और तजियाकारों ने पाक फौज के इक़दाम को सराहते हुए हुकूमत से डॉन लीग्स पर हक़ाइक़ सामने लाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि बाज़ हल्कों ने सोशल मीडिया पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद करने के अमल को तनकीद का निशाना बनाया। पाक फौज ने डॉन लीग्स की इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन को ट्विटर पर मुस्तरद किया तो सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि डॉन लीग्स फौज को बदनाम करने की कोशिश थी। हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने लिखा कि छोटे बकरे की कुर्बानी मुस्तरद हो गई, अब बड़े बकरों को रस्सी डालने का वक्त आ गया है। आज न्यूज से गुफ्तगू में नईम उल हक ने रिपोर्ट फौरी तौर पर शाये करने का मुतालबा किया। पनामा लीक पर उन्होंने 1 साल तक झूठ बोला कौम से, मॉडल टाउन की रिपोर्ट को छुपा दिया, डॉन लीक की रिपोर्ट को छुपा दिया। ये कब तक इस किस्म के ये इस तरीके से कौम की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? मैं समझता हूँ कि ICPR का रद्द अमल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बर वक्त है और इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से जिस किस्म की हरकत जारी हैं वो कौम के मफाद में नहीं है। तहरीक मिनाजुल कुरान के सरबराह ताहिल कादरी ने बोला, जिम्मेदारों के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। सीनियर तज्जियाकार और मीडिया पर्सन का कहना था कि दुरुस्त होता कि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने लाई जाती, मगर हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। अपोजिशन के लिए काम करने का अच्छा दिन है। इसके साथ ही वजीर आजम की हिदायत से इख्तिलाफ करने के तरीके को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि किस कानून के तहत DG ISPR ने हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया। नसीम जहरा ने लिखा कि ट्विटर ऐसी बात करने के लिए सही जगह है। मारवी सरमद ने लिखा कि फौजी तर्जुमान की जानिब से वजीर आजम के हुक्मनामे को मुस्तरद करना बहुत नामुनासिब है और इससे फौज की अवाम की जानिब से बेतौकीरी आया होती है। इस सारे हंगामे का वजीर आजम ने टका सा जवाब दिया। उन्होंने उकाड़ा में जारहाना खिताब किया, मुखालफीन को न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि दो टोक अंदाज में यह भी वाजे कर दिया कि वो मुस्ताफी नहीं होंगे। कहते हैं कि इस्तीफा मांगने वाले मुल्क नहीं चला सकते और न ही सियासत कर सकते हैं, वो जाकर क्रिकेट खेलें। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। ओकाड़ा में हजारों अफराद का मजमा देखकर वजीर आजम पुरजोश नजर आए। उन्होंने कई रोज से जारी अपोजिशन के इस मुतालबे को रद्द कर दिया कि वो मुस्ताफी हों। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा और मुखालफीन सिर्फ सड़कें नापते रहेंगे। ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते। तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो, वो काफी है तुम्हारे लिए। अब तो वो भी नहीं खेल सकते। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि जिनके दौर में मुल्क तबाह हुआ वो आज लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। वो लोड शेडिंग के मूजब आज लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं इंशाअल्लाह 2018 में लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। इससे कबल शेरगढ़ में अमायदीन से खिताब में उनका कहना था कि वो जिससे दोस्ती करते हैं तो निभाते भी हैं। आइंदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की होगी। आज 9 बजे में ब्रेक के बाद आगे देखिए। सियासत में अखलाकियात के गिरते हुए मयार में नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह भी शामिल। और कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ तो जुमलेबाजी करते रहे हैं, लेकिन अब बात खवातीन तक जा पहुंची है। वजीर आजम ने PTI के जलसों में खवातीन की शिरकत को हदफ तनकीद का निशाना बनाया तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी भरपूर जवाब दिया। अखलाकियात का क्या हाल है, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सियासी मुखालफीन एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल तो करते ही थे, लेकिन अब तनकीद के लिए खवातीन को भी जेर बहस लाने लगे हैं। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है।
वो कल भी आपने टीवी में देखा है। ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब में वजीर आजम ने पीटीआई के जलसों में खवातीन की शिरकत को आड़े हाथों लिया। आपका शुक्रिया, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का। वो मेरी बहनें खड़ी हैं वो एक कोने में। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है। और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। वजीर आजम ने बयान दिया तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मैदान में आ गए और फौरन वजीर आजम को मरियम नवाज याद दिला दी। सबसे पहले मेरी बेटी है मरियम नवाज को, उनको इमीडिएटली घर बिठा दे नवाज शरीफ और किचन में भेजे और ये उसकी पहले पहल खुद कर ले, उसके बाद दूसरों को कर। खुर्शीद शाह का कहना था कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में थे तो उनके मर्द साथियों से ज्यादा कुलसूम नवाज ने बहादुरी के साथ उनके लिए तहरीक चलाई। मियां साहब खवातीन पर तनकीद करते हैं, घर जाएं पता चलेगा कि कुलसूम नवाज आपके साथ क्या करती हैं। जब बड़ों की गुफ्तगू इखलाकियात से गिरने लगे तो फिर छोटों का हाल तो इससे भी बुरा हो जाता है। ये बात हमारे वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने एक बार फिर साबित कर दी है। आज उनकी जुबान कैसी थी, आग के गोले बरसा रही थी। उन्होंने इमरान खान के लिए क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। आप किसी से इखलाकी तौर पे इस्तीफा केपीके के अंदर ले नहीं सके तो नवाज शरीफ के इस्तीफे की बात की आपको अब बाहर सड़कों के ऊपर हर किस्म का तुम्हें, तुम और तुम्हारे करप्ट हवारी। आओ निकलो मैदान में और फिर देखो नवाज शरीफ का ताकत का अंदाजा। ये रो पता क्यों रहा है? हनीफ अब्बासी की जो दरखास्त थी वो मंजूर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कुकू के खिलाफ। पप्पू इमरान खान है और कुकू वो जहांगीर तरीन है। तहकीकात होंगी तो तुम्हें पाकिस्तान में रहने की उसके बाद इजाजत नहीं होगी। इमरान खान तुम अपनी पास चले जाना जिसको तुमने कबूलने से इनकार किया था। 10 अरब का तुमने इल्जाम लगाकर अब माफियां मांगता फिरता स्टेज के ऊपर जी कुरान उठा लो। तुमने कभी कुरान को गौर से पढ़ा है? तुम्हें कुरान पढ़ना भी आता है कि कुरान पाक का नाम ले आते हो? तुमने कहा कि अब मुझे अदालत उज़्मा में बुला लो। माफिया मांगता फिरता कि 10 अरब फलान फलान से मैं लेकर दे दूंगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा हो, ऐसे में खुर्शीद शाह क्यों पीछे रह जाते? उन्होंने डॉन लीक्स रिपोर्ट तो मुस्तरद की, साथ में एक बार फिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह ने वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खुर्शीद शाह ने DGISPR के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए डॉन लीक्स की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ISPR ने जो ट्वीट दिया है, जो उनकी तरफ से क्लियरली मैसेज आया है, वो इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं है, उनको रद्द किया है। और मैं भी इस रिपोर्ट को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, एज अ पार्टी रद्द करता हूँ। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम हाउस से जारी नोटिफिकेशन दिखाते हुए चौधरी निसार को झूठा करार दे दिया। चौधरी निसार एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं, थोड़ी सी उसमें सियासी सोच समझ है जो शायद नहीं है। वो उनको आज इसी वक्त इस लेटर के बाद उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुर्शीद शाह ने पनामा केस की JIT को डॉन लीक्स की तहकीकात से कुछ यूं जोड़ा। नवाज शरीफ के मौजूदगी में कोई JIT हो या कमीशन हो, उसका फैसला सही नहीं आ सकता, इंसाफ पे मुबनी नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर का कहना था कि पनामा लीक्स के बाद लीगी रहनुमाओं को करप्शन की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। सियासत में गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में भी आज मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत लसबेला में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के अक्सर इलाके आज शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर रहा। सबसे ज्यादा गर्मी लसबेला में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, जैकाबाद, सक्खर, मिट्टी, ठट्टा, शहीद बेनजीराबाद, मोहनजोदड़ो, तुर्बत और सकरन में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोग गर्मी से बिलबिला उठे।
दूसरी जानिब आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।